सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, यकीनन वन ऑफ द प्रोमिनेंट एजेंडाज ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू सऊदी अरेबिया इज इकोनॉमिक एजेंडा। तो आपको क्या लग रहा है कि माशी मैदान में सऊदी अरब इस वक्त जो क्राइसिस है उसमें कैसी मदद कर सकता है हमारी? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख के जो दो सबसे बड़े खसारे हैं वो पीटीआई की हुकूमत जो है वो छोड़ के जा रही है। बजट का खसारा जो है वो कहीं 5,000 अरब के करीब आएगा, वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा होगा। और फिर जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो तिजारती खसारा है वो भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तिजारती खसारा सामने आने चला है। मेरा तखमीना ये है कि तकरीबन 45 अरब और 50 अरब डॉलर के दरमियान का कहीं वो खसारा है। और अगर आप देखें स्टेट बैंक के पास, तो स्टेट बैंक हमें बता रहा है कि उसके पास 10.8 अरब डॉलर के ज़खायर जो हैं वो बचे हैं, जिसका मतलब ये है कि 6 या 7 हफ्ते से ज़्यादा की इंपोर्ट के पैसे इस वक्त स्टेट बैंक के पास नहीं है। तो इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है उसके लिए मैं समझ रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही इतनी तेजी से जो गिरते हुए डॉलर के ज़खायर हैं वो सबसे बड़ा चैलेंज बनेगा। अब 10.8 अरब डॉलर पड़ा है और बिटवीन नाउ एंड जून यानी कि अगले कोई 12 हफ्तों में 9 से 10 अरब डॉलर की पेमेंट्स करनी है हमने, जिसमें से 3 या 4 अरब डॉलर के कर्जात वापस करने हैं, 5 या 6 अरब का जो है वो करंट अकाउंट का खसारा आएगा। तो हमें जो ज़रूरत है वो कोई 9-10 बिलियन डॉलर चाहिए होगा अगले 3 महीनों में। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने बड़ा टाइमली फैसला किया कि वो IMF के पास चले गए, वेरी टाइमली, और डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने वहाँ पे उनको कायल भी कर लिया टू टेक अस बैक इनटू द प्रोग्राम। लेकिन अभी बड़े चैलेंजेस बाकी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, जैसे आप फरमा रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो बड़ी तेजी से नीचे आया है। आइडली तो हमारे पास तकरीबन 3 महीने के तो पैसे होने चाहिए, जो बमुश्किल 1 माह के पैसे हमारे पास बचे हुए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि डिपॉजिट्स के लिए तो हमें मदद चाहिए होगी सऊदी अरब से। ऑलरेडी उनकी जो अगर टोटल सपोर्ट की बात की जाए तो 4.2 बिलियन डॉलर्स की है। वी आर आइंग ऑन 3.2 मोर बिलियन डॉलर्स मोर। तो आपको लग रहा है कि वो डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर जो है वो ऑयल फैसिलिटी हो या डिपॉजिट्स हो, इतने पैसे सऊदी अरब देने के लिए तैयार हो जाएगा? देखिए, दोनों चीज़ें चाहिए होंगी, और ना सिर्फ हमें IMF चाहिए होगा, ना सिर्फ हमें सऊदी अरेबिया चाहिए होगा, हमें इसके बाद चीन के पास भी जाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि 9-10 बिलियन डॉलर हमने रेस करना है अगले 3 महीनों में। और जो कमर्शियल मार्केट्स हैं, जो बैंक्स हैं, उनसे हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि बोरो कर सकें। जो पाकिस्तान का बॉन्ड ट्रेड हो रहा है वो ऑलरेडी कोई 15-16% तक यील्ड कर रहा है। तो अगर हम आलमी मंडियों में बॉन्ड फ्लोट करने जाते हैं तो वो तो बहुत ही महंगी प्रोपोजिशन है। तो जाना हमें IMF के पास लाजमी है, उसके बाद सऊदी अरेबिया से भी मदद लेना लाजमी है, उसके बाद चाइना से भी मदद चाहिए होगी, फिर अगर UAE से भी मदद चाहिए होगी, कतर से भी मदद चाहिए होगी, क्योंकि सुराख बहुत बड़ा है। और सिर्फ IMF से ये काम नहीं चलेगा और सिर्फ सऊदी अरेबिया से भी काम नहीं चलेगा। अब आपका सवाल ये है कि क्या सऊदी अरेबिया हमारी मदद करेगा? I don't have an answer to that, only time will tell। तारीखी तौर पे जब पाकिस्तान की हुकूमत कहीं ऐसी डिफिकल्ट पोजीशन में आती है तो सऊदी अरेबिया तारीखी तौर पे हमारी मदद करता है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको याद होगा कि हमने सऊदी अरब के पैसे चीन से लेकर भी दिए थे इसी दौरान में, और अब देखिए कि 4.2 बिलियन डॉलर जो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया ने दिए हुए हैं, ना सिर्फ ये कि हमें एडिशनल पैसे चाहिए होंगे डिपॉजिट्स की मद में, डेफर्ड ऑयल पेमेंट्स की मद में, बल्कि इसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग रकम है 4.2 बिलियन डॉलर्स की, उसके रोल ओवर के लिए भी हमें दरखास्त करनी होगी, वो चाइना से करनी हो या सऊदी अरेबिया से करनी हो। चीन से 2 बिलियन डॉलर्स की बात की जा रही है, ये 4.2 बिलियन डॉलर्स है। तो इसका रोल ओवर भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि ये भी मानने के लिए आमादा हो जाए इसके ऊपर सऊदी अरेबिया। जी, आप ठीक कह रहे हैं। तो टोटल पैकेज तकरीबन 7-7.5 अरब का बन जाता है जी। रोल ओवर है और एडिशनल पैसे हम मांगने चले हैं। जो रोल ओवर दरखास्त की हुई थी चाइना से, वो मेरी इल्म के मुताबिक रोल ओवर नहीं हुआ था और वो मार्च के महीने में हमने पेमेंट कर दी थी। अब चाइना के पास भी दोबारा जाना होगा, इजाफी पैसे भी चाहिए होंगे, रोल ओवर भी चाहिए होगा। तो चैलेंज बहुत बड़ा है और सिर्फ IMF से वो चैलेंज जो है वो पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि जो सियासी फैसले हैं
جو معاشی فیصلے ہیں وہ سیاسی بنیاد پہ کیے جا رہے ہیں. یعنی کہ فروری کی 28 تاریخ کو سابق وزیر اعظم صاحب نے 10 روپے کی سبسڈی دے دی تھی، جبکہ دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں مہنگی ہو رہی تھیں، وہ بھی سیاسی فیصلہ کیا گیا تھا. اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ قیمت نہیں بڑھانی، وہ بھی سیاسی فیصلہ ہے، معاشی فیصلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لاسٹلی یہ فرمائیے گا، آغاز میں جیسے آپ نے بجٹ ڈیفیسٹ کی بات کی تو تقریباً 5.4 ٹریلین کا ہو جائے گا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید سبسڈیز دینے کے اتنے بڑے ڈیفیسٹ میں ہم کوئی سپلیمنٹری گرانٹس یا کوئی سبسڈیز دینے کی حکومت متحمل ہو سکتی ہے کامنر کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے؟ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ تو ایک اکنامک کاسٹ ہوگی، لیکن کیا اکنامک کاسٹ برداشت کرے گی حکومت یا پولیٹیکل کاسٹ برداشت کر لے گی؟ دیکھیے اس وقت دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو مہنگا تیل عالمی منڈی سے خرید رہا ہو اور اپنی مارکیٹ میں اس کو سستا بیچ رہا ہو، سوائے پاکستان کے. پاکستان از دی لون کنٹری، ایک اکیلا ملک ہے جو یہ کام کر رہا ہے. 3 ارب روپے کا روزانہ کا نسخہ ہے. آپ سمجھیے 100 ارب کا خسارہ ہے، اور ایسا خسارہ ہے جو حکومت کے پاس پیسے ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. یعنی کہ پہلے ہی 5000 ارب کا آپ بجٹری خسارہ کرنے چلے ہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 ارب جو ہے وہ مزید خسارہ مہینے کا اس کے اندر جمع کر لیا جائے گا. اس کی شہباز شریف صاحب کو بہت بڑی سیاسی قیمت چوکانا پڑے گی، اور میرا خیال ہے کہ آج نہیں تو کچھ ہفتوں کے بعد یہ مہنگائی کا جو ایک نیا طوفان آئے گا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کے نتیجے میں، یہ سیاسی قیمت ہے. لیکن یہ سیاسی قیمت حکومت کو جو ہے وہ برداشت کرنی پڑے گی، چاہے جتنا مرضی اس کو ڈیلے کر دیا جائے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ.